नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। आप थिंक 360 देख रहे हैं और आज बात करेंगे एग्जिट पोल्स की। एग्जिट पोल्स वैसे अनुमान होते हैं, सही भी हो जाते हैं, गलत भी हो जाते हैं। और हैरत की बात है, मेन स्ट्रीम मीडिया सट्टा बाजार को प्रमोट कर रही है। सरकारों की ओर जिस तरह से निर्णय जा रहे हैं, किसकी सरकार बनेगी, बीजेपी की या कांग्रेस की, इसके ऊपर जन की बात की ओर से जो सर्वे किया गया है उसमें 100 से 122 के बीच में सीटें जो है वो भाजपा को दी जा रही हैं। 62 से 85 कांग्रेस हैं। तो ये इसके बीच वाली जो है वो बागी ले जा रहे हैं इस सर्वे के अनुसार। और बागी की संख्या इन्होंने हालांकि शून्य बताई है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि राजस्थान में एक भी निर्दलीय जो है वो चुनाव न जीते। ऐसे में सर्वे पे ही सवाल खड़ा होता है। टाइम्स नाउ ईटीजी जो है उसने कहा है कि 110 से 128 सीटें भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट तौर पे सरकार बन रही हैं प्रदेश में। टाइम्स नाउ ईटीजी की ओर से 56 से 72 के बीच में कांग्रेस। निर्दलीय ये इन्हीं इसके बीच वाले में से ही निकालेंगे निर्दलीय और अन्य पार्टियां, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसमें बसपा है, आरएलपी है, चुनाव जीतते हैं बीते 2-3 चुनावों को अगर देखें तो। TV9 पोल स्टार्ट के अनुसार 100 से 110 पे भारतीय जनता पार्टी है और 90 से 100 के बीच में कांग्रेस और 5 से 15 के बीच में बागी। यह सर्वे जो है ये बता रहा है कि त्रिशंकु जैसी स्थिति रही, बराबर स्थिति रही, टक्कर रही, तो फिर बागी और जो दूसरी पार्टियां हैं वो तय करेगी सरकार कौन बनाएगा। और इंडिया टीवी CNX 111 बीजेपी, 74 कांग्रेस और 14 जो है वो अन्य। राजस्थान में राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, सबसे बड़ा सवाल हुआ था। आज हम इसी पे जिक्र करेंगे कि ये जो एग्जिट पोल आए हैं इनके मायने क्या है, और अगर राज बदल रहा है तो क्यों बदल रहा है, रिवाज कायम है तो क्यों है। आपसे अपील है कि आप थिंक 360 को सब्सक्राइब करें ताकि चुनाव का प्रभावी विश्लेषण हम आपको बहुत प्रभावी तरीके से दे सकें। साथ ही रिजल्ट वाले दिन हम आपको लगातार प्रभावी अपडेट कर सकें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। तो यह जो सर्वे आया है इसमें कमतर ज्यादातर किसी भी तरीके से कांग्रेस की जो है वो सरकार नहीं बन रही है राजस्थान में। मध्य प्रदेश में भी यह अनुमान लगाया गया है कि भाजपा सरकार बनाने के जादुई आंकड़े के करीब पहुंच सकती है। हालांकि कुछ सर्वे एजेंसियों ने यह कहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बना सकती है, लेकिन छत्तीसगढ़ का रुझान इसी तरीके का है, राजस्थान तरीके का। लेकिन वहां पे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रिपीट होने की बात कही जा रही है। छत्तीसगढ़ जो है वो 3 बार लगातार बीजेपी को रिपीट किया, 2003, 2008 और 2013 में। 18 में सरकार चली गई रमन सिंह की। मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ। मध्य प्रदेश में तो सरकार चली गई थी शिवराज सिंह की, लेकिन बाद में विधायकों का जोड़ तोड़ और जो भी आरोप लगते हैं उस तरह के प्रयास करके ज्योतिरादित्य सिंधिया के माध्यम से जो सरकार बनी थी। राजस्थान में भी कोशिश हुई थी लेकिन सफल नहीं हो पाए। परंतु यह जो परिणाम आ रहे हैं एग्जिट पोल के, अगर यह 3 तारीख को वास्तविकता में कन्वर्ट होते हैं तो राजस्थान जो कि परंपराओं के लिए पहचाना जाता है, राजस्थान जो कि रिवाजों के लिए पहचाना जाता है, अपना रिवाज कायम रखेगा। सरकार बदलने का, पूड़ी पलटने का, पराठा पलटने वाला। क्या लगता है आपको कि ऐसा राजस्थान की जनता बार बार क्यों कर रही है? सबसे बड़ा जो कारण इसका है कि वादे जो है वो धरातल पे नहीं उतर पाना। इतने ऑब्स्टिकल लगाते हैं सरकारी तंत्र में बैठे जो हुक्मरान हैं वो। मसलन कि 1 से 10 तक राहुल गांधी गिनती गिनते हैं जालोर की जनसभा में और ये कहते हैं कि आप 1 से 10 तक गिनेंगे, 10 दिन के अंदर आपका कर्जा माफ हो जाएगा। लेकिन उस कर्जा माफ होने में कुछ ऑब्स्टिकल्स थे जो विधिक बताए गए हैं, जो विधिक थे, लेकिन उनका इंटरप्रिटेशन इसी तरीके से किया गया कि जनता को लगा कि ठगे गए। लिहाजा नतीजे अगले ही 5 महीने बाद जो लोकसभा के चुनाव हुआ उसमें देखने में सामने आ गए। जनता का मूड कब बदल जाए समझ से परे हैं। आपको बता दें कि यह जो हुआ ये उसी तरह का था जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक जुमले, यानी कि 15 लाख रुपए खाते में आएंगे वाले को कांग्रेस ने भुनाया था। उसी तरीके से बीजेपी इसे भुनाती रही है कि किसानों का सारा कर्जा माफ नहीं हुआ। हालांकि बड़े पैमाने पे माफ किया गया है कर्जा, लेकिन इस बार किसान के कर्जे पे किसी तरह का जिक्र नहीं हुआ है। 18,000 के आसपास किसानों की जमीन कुर्क होने की बात जरूर आई थी। तो इस एग्जिट पोल को अगर ये माने कि 3 तारीख को कुछ इसी तरीके के रिजल्ट रहेंगे और राजस्थान में सत्ता बदल जाएगी, गहलोत सरकार 4थी बार रिपीट नहीं होगी, तो अगर भाजपा सरकार बनाती है और बिना चेहरे के चुनाव लड़ने वाली भाजपा में सीएम कौन होगा?
सबसे बड़ा सवाल। ऐसा माना जा रहा है कि बीते 10 दिन में जिस तरीके से हाड़ौती के एक बड़े नेता ओम बिरला की सक्रियता बढ़ी है, उससे उनको रेस में काफी आगे होने का अवसर मिला है। जिस तरह उनकी आलाकमान के साथ बैठकें हो रही हैं, जिस तरह से उन्होंने कुछ बागियों को बीजेपी के समर्थन में अपील करवा ली, मसलन भवानी सिंह राजावत को लाडपुरा सीट पे कल्पना देवी के समर्थन में नाम वापस नहीं हो पाया क्योंकि अवधि निकल चुकी थी, लेकिन उन्होंने अपील करवा ली। भवानी सिंह राजावत ने कहा ठीक है। उसी तरीके से बहुत सारे मैनेजमेंट, ओम बिरला की टीम ने प्रत्येक विधानसभा सीट पर अप्रोच की। ओम बिरला की टीम ने हाड़ौती और पूर्वी राजस्थान में खासी सक्रियता दिखाई है। ओम बिरला फिलहाल राजस्थान से 2 बार विधायक रह चुके, राजस्थान के कोटा लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं और देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि लोकसभा में अध्यक्ष हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं। उनके पास पूरी दुनिया की सबसे बड़ी संसद को चलाने का अनुभव है। प्रभावी तरीके से ओम बिरला ने अपने कार्यकाल में कई सारे रिकॉर्ड कायम किए हैं। तो क्या ओम बिरला को राजस्थान की कमान दे सकता है मोदी सरकार का जो या आला कमान के तौर पे मोदी और अमित शाह को देखा जाता है? पुराने संबंध रहे हैं ओम बिरला और अमित शाह और नरेंद्र मोदी के, उनको क्या भुनाया जा सकता है? दूसरा जो सबसे बड़ा नाम है, जो कि अगर बीजेपी 100 से 110 के बीच में कहीं अटक जाती है तो फिर नाम उभरता है वसुंधरा राजे का। क्योंकि पहले आलाकमान उन्हें बिल्कुल दरकिनार कर रहा था, लेकिन चुनाव से जिस पहले दूसरी, तीसरी, चौथी सूची में जिस तरह से उनके समर्थक प्रत्याशियों को एक बार फिर से मौका दिया बीजेपी ने, पहली सूची अगर देखेंगे जिसमें वसुंधरा राजे के समर्थकों को ज्यादा तरजीह नहीं मिली, टिकट काट दिए गए। ऐसे में जिस तरह से वसुंधरा का कद एक बार फिर से बढ़ा, जिस तरह से वो सक्रिय हुई, जिस तरह से उन्होंने सभाएं की, जिस तरह से उन्होंने कैंपेनिंग की, उससे लगता है कि अब जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री भी एक अलग रंग में आ रही हैं। और अगर बीजेपी जादुई आंकड़े के आसपास अटक जाती हैं, बीजेपी अगर जादुई आंकड़े को 115-20 तक नहीं ले जा पाती, तो फिर वसुंधरा राजे के पास अवसर बनता है मुख्यमंत्री बनने का। क्योंकि जो कांग्रेस का जो धड़ा है वो फिलहाल दिल्ली में है, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, और संपर्क साध रहे उन बागियों से जो चुनाव जीतने की स्थिति में है। मसलन बयाना में रितु बनावत का नाम आता है, शिव में रविंद्र सिंह भाटी या फतेह खान में से कोई एक, चित्तौड़गढ़ में चंद्रभान सिंह आक्या। इसके अलावा बहुत सारी स्थिति है कि कम्युनिस्ट अगर जीतते हैं, आरएलपी अगर जीतती है, उसके अलावा कुछ पार्टियां अगर सीटें निकालती हैं, तो क्या होगा? इस दिशा में कांग्रेस ने काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन अगर आंकड़ा ही जादू वाले अंक से दूर रहा तो फिर अशोक गहलोत की जादूगरी शायद चलेगी नहीं। तो ऐसे में वसुंधरा राजे, जिनका कद यकायक बहुत मजबूत हुआ है राजस्थान की पॉलिटिक्स में और खास करके भाजपा की पॉलिटिक्स में, कि उन पर जिस तरह से आलाकमान ने फेथ किया, जिस तरह से वो सर्वाधिक प्रत्याशियों के नामांकन में गई, जिस तरह से जो वसुंधरा राजे हैं उन्होंने सभाएं की, जिस तरह से मारवाड़ वाले इलाके में जहां बीजेपी कमजोर थी वहां उन्होंने लगातार दौरे किए, वागड़ में दौरे किए और एक स्टार प्रचारक की प्रभावी भूमिका निभाई। ऐसे में वसुंधरा राजे भी एक बड़ा नाम हो सकती हैं। लेकिन बीजेपी अगर प्रत्याशी या सीएम डिक्लेयर करने से पहले एक चीज जरूर ध्यान में रखेगी, वो है लोकसभा का चुनाव। बीते 2 लोकसभा चुनाव यानी कि 2014 और इससे पहले इसके बाद 2019, दोनों में ही कांग्रेस यहां शून्य पर सिमट गई है, 0 सीट कांग्रेस को मिल रही है। ऐसा पहले 1990 में हुआ था जब जनमोर्चा की सरकार बनी थी, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और बाद में उसके बाद जब चंद्रशेखर बने थे तब भी यहां कांग्रेस 0 पे सिमट गई थी। उसके बाद यह रिपीटेशन जो है वो 14 और 19 में हुआ। 19 में आरएलपी से गठबंधन करना पड़ा बीजेपी को, आरएलपी की 1 सीट आई, 24 बीजेपी की। बीजेपी ने नागौर की सीट छोड़ दी थी। लेकिन इस बार ऐसी स्थिति लग नहीं रही कि बीजेपी किसी के साथ गठबंधन करेगी, क्योंकि परिणाम पे डिपेंड करेगा, विधानसभा में क्या परिणाम रहता है, वोट शेयर किसका कितना जाता है, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। लिहाजा अगर देखा जाए कि लोकसभा में 25 सीटों को टारगेट करना है बीजेपी को, और बाकी राज्यों में अगर सरकार बनती है, किस मेजॉरिटी से बनती है, क्या होता है, तो फिर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि वसुंधरा राजे के बराबर के कद का ही कोई नेता खड़ा किया जाए
अन्यथा वसुंधरा राजे को ही कमान दी जाए। वसुंधरा राजे जिनका एक बड़ा सेटअप है पूरे राजस्थान में और एक अनूठा मैनेजमेंट रहा है उनका, चाहे वो इलेक्शन मैनेजमेंट रहा हो, चाहे वो उनका गवर्नमेंट को ऑपरेट करने का उनका जो तरीका रहा है वो बड़ा प्रभावी और अलग तरीके का रहा है। तो ओम बिरला के बाद अगर किसी का नाम आता है या उनके बराबर में किसी का नाम आता है तो वसुंधरा राजे का रहता है, क्योंकि इसके बाद ही चुनाव हरियाणा में भी हैं, असेंबली के, विधानसभा के चुनाव। ऐसे में जाट और यादव वोट बैंक भी बड़े हैं। बाबा बालकनाथ का नाम आता है। क्या बाबा बालकनाथ, जिनको एक उपचुनाव और एक पूर्ण चुनाव में जीत करके देश की संसद में प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ है। धार्मिक पोलराइजेशन जैसी स्थिति वहां पे है तिजारा में, और टक्कर कांटे की है जिस तरह से वोट परसेंटेज से वहाँ मतदान हुआ। इसमें बाबा बालकनाथ, जिनको राजस्थान का योगी कह के एक प्रचार किया जा रहा है, क्या वो सीएम बनेंगे, बड़ा सवाल है। इसके अलावा बीजेपी में एक और बड़ा नाम है जिनका नाम है राजेंद्र राठौड़। राजेंद्र राठौड़ जो है वो विधायी चीज़ों के बड़े जानकार हैं, कद्दावर मंत्री रहे हैं और लगातार 7 बार वो चूरू जिले से, 6 बार चूरू विधानसभा से और 1 बार तारानगर से वो जीते, और इस बार फिर वो तारानगर से खड़े हैं नरेंद्र गुडानिया के सामने। अगर वो जीत के आते हैं तो बड़ा नाम होंगे। और अगर ये जो लोग मैं बता रहा हूं उसके अलावा नाम आता है गजेंद्र सिंह शेखावत का, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष बनाने की कोशिश हुई थी 2018 में, कोशिश रोकी गई तत्कालीन सरकार या संगठन की ओर से, उसको लेके अगर मोदी प्रिविलेज देना चाहते हैं और गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस चुनाव में खासे प्रभावी, सर्वाधिक दौरे करने वाले, चाहे वो परिवर्तन यात्रा में, चाहे प्रत्याशियों के नामांकन में, चाहे रोड शो, चाहे जनसभा, उसमें उन्होंने बहुत मेहनत की है। तो बीजेपी हो सकता है कि गजेंद्र सिंह शेखावत को, क्योंकि वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों के ही खास माने जाते हैं और उनके सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट यानी कि घर घर जल पहुंचाने वाले विभाग जल शक्ति महकमे के प्रमुख हैं, ऐसे में उनका भी नंबर आ सकता है। लेकिन सवाल यही है कि एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जिससे नाराजगी नहीं हो किसी भी गुट में, सारे गुट उस छत्र छाया में आ जाए। तो ओम बिरला का नाम आता है और दूसरा जो गुट है जो बना है निश्चित तौर पे तो वसुंधरा राजे के अगेंस्ट है वो गुट। वसुंधरा राजे को बनाया जाता है तो असहमति उस गुट में हो सकती है। लेकिन अगर वो जादुई आंकड़ा नहीं होता तो फिर वसुंधरा राजे का जो उनके नक्षत्र जिस तरह से चेंज हुए, जिस तरह से ज्योतिष बात कर रहे हैं, उससे लगता है कि वसुंधरा राजे का जादू एक बार फिर से चल सकता है। और इसके अलावा अगर अपन बात करें अन्य चेहरों की तो जिसमें दिया कुमारी का नाम आ रहा है, जिसमें अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं उनका नाम आ रहा है, राज्यवर्धन राठौड़ जो कि जोटवाड़ा से लड़ रहे हैं, ऐसे कई सारे नाम हैं बीजेपी के पास। कांग्रेस ही कहती रही है कि कई जो है वो दूल्हे हैं। सतीश पूनिया का नाम आ रहा है, हालांकि वो आमेर में घिर रहे हैं। तो बीजेपी इस बार लगता है कि 1 या 2 डिप्टी सीएम भी बना सकती हैं, जिसमें किरोड़ी मीणा हो सकते हैं, जिसमें सतीश पूनिया अगर चुनाव जीतते हैं तो हो सकते हैं। और अगर बाबा बालकनाथ सीएम नहीं बनाए जाते हैं तो हरियाणा को, क्योंकि हरियाणा में बाबा बालकनाथ का बड़ा प्रभाव है, और न केवल हरियाणा बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान का पूर्वी हिस्सा जहां बीजेपी एक बड़ी लीड ले सकती है, वहां पर यादव वोट बैंक काफी प्रभावी वोट बैंक है और मूलतः बीजेपी से जुड़ा हुआ रहा है। साथ ही हमें नहीं भूलना चाहिए एक और नाम जगदीप धनखड़ का, जो कि देश के उपराष्ट्रपति हैं और राजस्थान की मैनेजमेंट को तय करने में वो एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। आपको बता दूं, पहले जिस चुनाव का मैंने उल्लेख किया था 1990 का, उस चुनाव में जगदीप धनखड़ सांसद बने थे और चंद्रशेखर की सरकार में मंत्री बनाए गए थे पीएमओ में। जगदीप धनखड़ 1990 का जो विधानसभा चुनाव हुआ जिसमें त्रिशंकु विधानसभा बनी थी और उसमें कांग्रेस बीजेपी के 85 के आसपास सीटें आई थी और 50 से 55 सीटें जनता दल की थी और जनता दल के उस चुनाव का नेतृत्व कर रहे थे जगदीप धनखड़। तो जगदीप धनखड़ पूरे राजस्थान को एक प्रभावित तरीके से जानते हैं, डार्क हॉर्स हो सकते हैं। और अशोक गहलोत की इस चुनाव में जो सबसे बड़ी चिंता थी वो जगदीप धनखड़ के राजस्थान दौरे थे। इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहना पड़ा कि जगदीप धनखड़ का घर है राजस्थान, वो आ सकते हैं। और आप अगर, और अशोक गहलोत का कहना था संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति बार बार आ रहे हैं, तमाम तरह के आरोप थे। लेकिन इस चुनाव में राजस्थान का जो मैनेजमेंट है, राजस्थान की सदारत कौन करेगा, इसको तय करने में बड़ी भूमिका होने वाली है जगदीप धनखड़ की जो केंद्र की राजनीति में है, बड़ी भूमिका होने वाली है गजेंद्र सिंह शेखावत की जो केंद्र की राजनीति में है, बड़ी भूमिका होने वाली है सीपी जोशी की जो केंद्र की राजनीति में है, और बड़ी भूमिका होने वाली है
किरोड़ी मीना की, दिया कुमारी की, जो केंद्र से लगातार टच में है, लेकिन जगदीप धनखड़ का नाम हमें भूलना नहीं चाहिए। गजेंद्र सिंह शेखावत, जगदीप धनखड़, और इसमें अगर कोई बड़ा नाम हो सकता है जिससे आलाकमान डिस्कस कर रहा है वो है ओम बिरला। ओम बिरला चूंकि जैन समाज से आते हैं, बड़ा एक प्रभावी और एक ऐसे जातीय आधार को रखते हैं जिसकी किसी से अदावत नहीं है। ऐसे में 2-3 जो नाम बाकी रहते हैं, उभर के आते हैं, उसमें ओम बिरला है, वसुंधरा राजे, वो अपने दम पे कोशिश करेंगे निश्चित तौर पे, और तीसरे नंबर पे जो आते हैं वो फिर कई सारे नाम हो जाते हैं जिनमें राजेंद्र राठौड़ भी हैं। और देखना है कि सबसे पहले बीजेपी सरकार बनाए, बीजेपी सबसे पहले मेजॉरिटी लाए, और मेजॉरिटी कितनी लाती है उस पे ही सब कुछ तय होगा। क्योंकि सीटें अगर 120 के पार निकल गई तो फिर जो मोदी सरकार है जो चाहेगी वही करेगा आलाकमान। ऐसे में और अगर ये आसपास रह जाता है जादुई आंकड़ा तो फिर स्थिति अलग होगी। आपसे अपील है कि 3 तारीख को राजस्थान विधानसभा के चुनाव परिणाम देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको अलग तरीके से इलेक्शन जो है वो कहानियों, किस्सों, उसके पीछे की जो गणित है उसके साथ में बात करेंगे, कास्ट एनालिसिस करेंगे और तमाम चीज़ों पे आपको रूबरू रखेंगे। और आपसे अपील है कि आप इस वीडियो को भी लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें कि इलेक्शन के दिन किस तरह का परिणाम आप चाहते हैं।